किसी वक्त की बात है, समंदर के किनारे गांव में एक मछेरा रहा करता था। एक दिन उसके जाल में एक ही मछली फंसी और वो उसे घर ले आया। अपनी अहलिया से कहने लगा, इसे काट कर पकवान करो। जब मछेरे की अहलिया ने मछली काटी तो उसमें से एक हीरा निकला। इस मछली को मत पकाओ, मैं इस हीरे को शहर ले जा रहा हूँ। इसे बेचकर हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, मेरा इंतजार करना। ये कहकर मछेरा शहर की तरफ निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि वो इस हीरे को फरोख्त करेगा और खूब पैसा कमाएगा, लेकिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया, कीमती हीरे को फरोख्त करना उतना आसान नहीं। हीरे का खरीदार सही कीमत नहीं देगा। अगर वो बहस करेगा तो उसे बादशाह के फौजों के हवाले भी किया जा सकता है। इससे हीरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जेल की हवा जरूर खानी पड़ सकती है। उसने हीरा बादशाह को देने का इरादा किया और महल की तरफ चल पड़ा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? किससे मिलना है? मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। बादशाह सलामत तुमसे क्यों मिलेंगे? मछेरा बहुत मायूस हो गया और सोच कर कहने लगा, मुझे बादशाह सलामत से किसी भी कीमत पर मिलना है। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं उन्हें सिर्फ एक चीज देकर चला जाऊंगा। अब बादशाह का फौजी ये जानने के लिए बेचैन हो गया कि आखिर मछेरा बादशाह से मिलना क्यों चाहता है। अगर मैंने तुम्हें महल के अंदर जाने की इजाजत दी तो सजा मुझे मिलेगी। तुम मुझे पहले वो चीज बताओ और मैं बादशाह के हुजूर में उसे पेश करूंगा। बताओ तो सही कि आखिर तुम क्या लाए हो। मछेरे के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे कीमती हीरा फौजी को बताना पड़ा। फौजी ने दूसरे फौजी को अपनी जगह पर खड़ा किया और महल के अंदर चला गया। कुछ ही देर में फौजी रेशम के कपड़े के टुकड़े ले आया। हीरे के एवज बादशाह सलामत ने तुम्हें ये रेशम के कपड़े तोहफे में दिए हैं। मछेरा मायूसी से बोला, बादशाह सलामत ने क्या यही दिया है? कोई दूसरा कुछ नहीं दिया? तो क्या इस मोती के बदले बादशाह तुम्हें आधी रियासत तोहफे में दे दे? जाओ यहाँ से। फौजी की डांट टिपट से मछेरा मायूस होकर अपने घर चला गया। दरअसल फौजी ने वो कीमती हीरा बादशाह को दिया ही नहीं था। अगले दिन फौजी रियासत के मशहूर जौहरी के पास गया। तुम इस हीरे को खरीदोगे? मुझे कितना पैसा दोगे? जौहरी ने हीरे की अच्छी तरह जांच की। उसे पता चल गया था कि ये हीरा तो बहुत कीमती है। तुम्हें ये हीरा कैसे मिला? मेरा एक रिश्तेदार ताजिर है, उसने मुझसे कुछ रकम कर्ज ली थी, उसके बदले उसने मुझे ये दिया है। मैं तुम्हें इस हीरे के 5,000 दे सकता हूँ। बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। राजी हो तो बोलो, वरना दूसरा खरीदार ढूंढ लो। फौजी ने 10,000 रुपए लिए और हीरा जौहरी को दे दिया। अब जौहरी ये सोचने लगा कि 25,000 का ये हीरा कौन खरीदेगा। अब जौहरी इस हीरे को फरोख्त करने के लिए बादशाह के महल पहुंच गया और उसे हीरा दिखाया। बादशाह ने हीरा अपने महल के जौहरियों को बताया। उन्होंने भी हीरे की अच्छी तरह जांच की और बादशाह को बताया, इस हीरे की कीमत 30,000 रुपए हो सकती है। बादशाह फिर हीरे को जांचना चाहता था, इसलिए वो हीरे को लेकर अपने पूजा के कमरे में गया, जहां एक देवी का मुजस्सिमा रखा हुआ था। कोई भी चीज खरीदने से पहले बादशाह देवी की इजाजत जरूर दिया करता था। बादशाह ने हीरे को देवी के हाथ पर रख दिया और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके दुआ करने लगा, लेकिन हीरा देवी के हाथ से नीचे गिर गया। हीरे के गिरते ही बादशाह की आंखें खुल गईं। उसने हीरे को फिर देवी के मुजस्सिमे के हाथ पर रखा। वो दुआ कर रहा था कि हीरा फिर नीचे गिर गया। बादशाह ने फौरी जौहरी को तलब किया और उससे पूछा, यह कीमती हीरा है और मेरे तक पहुंचने में कुछ गलती हुई है? सच बताओ, ये कहां से मिला तुम्हें? बादशाह सलामत, मैं सच छुपाना नहीं चाहता। मैंने इस हीरे को 10,000 रुपए में खरीदा है, लेकिन इसकी कीमत 10,000 से बहुत ज्यादा है। आप मुझे सजा मत दीजिए। ये हीरा तुमने किससे खरीदा है? आपके फौजी से खरीदा है। बादशाह ने फौजी को दरबार में तलब करके पूछा, जो हीरा तुमने जौहरी को फरोख्त किया था, वो तुम्हें कहां से मिला? बादशाह सलामत, वो हीरा मुझे एक मछेरे ने दिया था और मैंने उसे रेशम के कपड़े दिए थे। कौन मछेरा? क्या नाम है उसका? फौजी ने बताया कि वो उस मछेरे को जानता ही नहीं। दूसरे दिन पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया गया कि सभी को दरबार में बुलाया गया है। गांव वाले दरबार में जमा हुए। बादशाह ने वजीर, जौहरी और अपने फौजी को भी तलब किया। दरबार में फौजी और मछेरे ने एक दूसरे को पहचान लिया। बादशाह ने हीरे के बारे में मछेरे से पूछा तो उसने पूरा माजरा बादशाह को बता दिया और फिर अपने पास मौजूद मछली भी बादशाह को बताई कि कहां से उसे हीरा मिला था। बादशाह को पूरी बात समझ में आ गई। उसने फौरी अपने फौजी को वापस जेल भेज दिया और जौहरी को 10,000 रुपए दिए
اور مچھیرے کو ہیرے کی اصلی قیمت 25,000 روپے حوالے کی۔ مچھیرا بہت خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ خوش خوش رہنے لگا۔